अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान अहमद और मैं आया हुआ हूं एसएम ग्रुप के प्रोजेक्ट पे बुर्जुल जिना, जो कि कराची का पहला सर्विस अपार्टमेंट है। और हम खड़े हुए हैं इस वक्त मेन जिना एवेन्यू पे, जो मलिर लिंक रोड लगता है। और मेरे सामने मलिर कैंट के बेंगलोज हैं, जो मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। और ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, जो एलिवेशन आप देख रहे हैं, है स्पेनिश एलिवेशन। और ये आपको कराची में कहीं और नहीं मिलेगा ऐसा प्रोजेक्ट, किसी भी जगह पे आपको ये नहीं मिलेगा। एयरबीएनबी के थ्रू अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, एयरबीएनबी पे लगाना चाहें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इस वक्त कराची के अंदर। और ऐसी जगह पे कराची का ये सर्विस अपार्टमेंट है। इसमें 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। जो 2 बेड डीडी है कॉर्नर पे बने हुए, और जो 3 बेड डीडी है वो सेंटर पे सिंगल बेड पे बने हुए। और हमारे पास इसमें सेमी फर्निश अपार्टमेंट है। और कौन कौन से अपार्टमेंट है मैं आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ तो शोरूम्स है, वो लिमिटेड शोरूम्स होंगे। देन हमारे पास यहाँ चार्जिंग ईवी पॉइंट, हमारे पास यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी। देन हमारे पास सो ऑन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो आए मैं आपको जाके प्लास्टिक मॉडल एक्सप्लेन करता हूँ, देन मॉडल अपार्टमेंट दिखाता हूँ, फिर हम ऊपर जाके देखेंगे कि हमारे पास क्या व्यूज आ रहे हैं और किस तरीके का हमारा ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, हम अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था उसी तरीके का मॉडल भी बना हुआ है, प्लास्टिक मॉडल बिल्कुल वैसा ही एज इट इज़। यही हमारे पास 2 बेड डीडी है, यही 3 बेड डीडी की सारी कैटेगरीज हैं। अब इसके अंदर जो एमिनिटीज़ हैं वो मैं आपको ज़रा बताऊंगा कैटलॉग में। और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो नीपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। ये बेसिकली सोसाइटी का कमर्शियल प्रोजेक्ट है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस होगी आपकी, और आउट जो होगा वो वहाँ से होगा। बीच में मैं आपको दिखा दूँ कि ये सारा सिटिंग एरिया बनाया गया डेडिकेटेड। और ये हमारा जो है यहाँ से आउट होगा, इन वहाँ से था, आउट यहाँ से है। ये सारी हमारी चार्जिंग ईवी पॉइंट लगे हुए हैं। और ये जो है हमारे पास पार्किंग है। देन हमारे पास ऊपर एलिवेशन का जो है अपार्टमेंट है। अच्छा, मैं आपको अब जाके ज़रा दिखाता हूँ हमारे पास जो कैटलॉग है उसके अंदर एमिनिटीज़। सर जी, ये प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ मैं इसमें आपको डिस्कस करने लगा हूँ। ये हमारे पास कैटेगरीज हैं। पर्ल की कैटेगरी हो गई हमारे पास, पर्ल 2 बेड डीडी, पर्ल प्लस, डायमंड कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी, बीच में सफायर, फिर सिल्वर और डायमंड, और देन अगेन जिस तरीके से ये थी इस तरीके से ये ऊपर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप जो है ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है शोरूम का एरिया। हमारे पास सारे शोरूम्स हैं, शोरूम के साइजेस हैं, और शोरूम की हाइट भी जो है 20 फीट की है। देन अगेन हमारे पास शोरूम के सारी जो है डिटेल आ गई। हमारे पास ये फर्स्ट फ्लोर पे पूरा पार्किंग का प्लान आ गया, डेडिकेटेड पार्किंग होगी सबकी। ये सारा पार्किंग का प्लान आ गया। लिफ्ट हमारे पास लगी हुई है ये, और अपस्टेयर्स हमारे पास हैं। देन ये हमारे पास 3rd फ्लोर का भी पार्किंग का प्लान आ गया। और हमारे पास यहाँ एमिनिटीज़ के अंदर प्रेयर हॉल दिया गया है। ये हमारे पास स्विमिंग पूल, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है। देन हमारे पास जो है ये ट्यूशन रूम है। ट्यूशन रूम से मुराद ये कि आपके बच्चों को जो ट्यूटर पढ़ाने आएंगे वो यहीं पर ही जो है आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि वो जो है घर के अंदर आए, मतलब यहीं पर ही वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा एक्टिविटी जोन है। यहाँ की आपको जो CCTV कवरेज की होगी वो भी आपको दी जाएगी, फराहम की जाएगी, ताकि आप अपने बच्चों पे नज़र रख सकें। दूसरा ये कि ये इंडोर गेमिंग्स, हमारे पास एक इंडोर गेम्स का पूरा एरिया आ गया, जिम्नेजियम हमारे पास आ गया। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लॉकर्स वगैरह और ये सब, जिम्नेजियम के टॉयलेट्स वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। देन हमारे पास ये आ जाता है 5th फ्लोर। और अगेन ये टिपिकल फ्लोर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी में आपको मैंने दिखा दिया था कि 11 बाय 15 के कमरे, 12 बाय 15 के कमरे, जो वो मैंने आपको एक्चुअल साइजेस भी ऊपर जाके मैं चेक करवा दूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आप लगे रहिएगा। और इंडिविजुअल भी मैं आपको दे सकता हूँ ना। अच्छा, ये हमारा पूरा प्लान है। फिर जो है 3rd फ्लोर का प्लान है। वो थोड़ी सी एलिवेशन का जो चेंज है, देन वो उस हिसाब से दिया गया है। तो ये हमारा हो गया एमिनिटीज़ के हवाले से। ये हमारी हो गई ब्रीफिंग। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मॉडल अपार्टमेंट में, और हम मॉडल अपार्टमेंट देखते हैं। देन हम ऊपर कंस्ट्रक्शन की साइड पे जाएंगे। ये टॉप शेल्फ मटेरियल यूज़ किया गया है, ये मैं आपको बताऊँगा अंदर जाके क्या क्या यूज़ किया गया है। फिलहाल हम जो है इसके अपार्टमेंट में चलते हैं और जाके देखते हैं कि हमारे पास हम कैसा आपको देने वाले हैं। ये मैं दाखिल हो गया हूँ अंदर, और अंदर दाखिल होते के साथ ही आप पहले तो व्यू चेक करें। ये सेमी फर्निश आपको दिया जाएगा अच्छा खासा बना के।
देन ये हमारे पास जो चीज़ें नॉट इंक्लूडेड है उसके ऊपर देखें नॉट इंक्लूड का टैग लगा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा। जो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी उसके ऊपर कोई टैग नहीं है, वो सब जो है इंक्लूड होगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है फर्नीचर ज़ाहिर है नॉट इंक्लूड होगा। देन हमारे पास ये रूम कौन सा है, बेसिकली ये रूम है स्टडी रूम, आप इसको स्टडी रूम कह लें, हम इसको वर्क फ्रॉम होम का रूम कहते हैं। देन ये हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है, यहाँ पे पाउडर रूम आ जाता है। बेसिकली आप इसको वॉशरूम बना के भी एक बेड रूम भी बना सकते हैं, कि आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप इसको बेड रूम बना सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये सर्विस अपार्टमेंट है तो हमारे पास जो सर्विसेज है जो हम देंगे वो ये सारी चीज़ें आपको देंगे। वॉशिंग के लिए हम आपको जो है वॉशिंग मशीन देंगे। देन हम आपको जो है गीज़र देंगे, गीज़र के साथ हम आपको, और मैं आपको आगे भी बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपको सर्विस के लिए सारी चीज़ें भी देंगे, और हम सर्विस के लिए लोग भी देंगे और सर्वेंट भी देंगे जो आके आपकी जो है जो भी सर्विसेज आप चाहते हैं, कुकिंग सर्विस आप चाहते हैं, वॉशिंग सर्विस आप चाहते हैं, क्लीनिंग सर्विस आप चाहते हैं, तो कुछ मंगवाना है आपको राइडर वगैरह से, वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होंगी, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास आता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में आपको समझाता हूँ, यहाँ से चेक करिए, साइज़ इसका चेक करिए ड्राइंग रूम का। अच्छे खासे लोग बैठ सकते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे 10 सीटर सोफ़ा आराम से लग सकता है, 10 से 12 अफराद आराम से बैठ सकते हैं। और ये हमारा आ गया पाउडर रूम। अच्छा खासा बड़ा पाउडर रूम का साइज़ है, आप चेक करें, ये सिर्फ पाउडर रूम है, वॉशरूम नहीं है। तो ये हमारे पास जो है ड्राइंग रूम आ गया। देन अब मैं बात करता हूँ किचन की, और किचन आपको ज़रा यहाँ से दिखाता हूँ। ये हमारे पास आ गया किचन, ये सब हम बना के देंगे, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ जाता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ का, ग्रोही का हम जो है यूज़ कर रहे हैं, सैनिटरीज, एलिवेटर स्कॉलर की है, पाइप्स हमारे पास एरा के हैं, हम फास्ट यूज़ कर रहे हैं, फास्ट केबल्स यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान केबल्स, फाइन मार्ट यूज़ कर रहे हैं, आगा स्टील यूज़ कर रहे हैं, और हम जो है ब्लम की हार्डवेयर फिक्सेस यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉक्स बाय हम ये यूज़ कर रहे हैं, इनविक्रेट की, डीजी सीमेंट, और फिर हमारे पास टाइल्स जो है द सिटी टाइल्स के, और डिज़ाइन जो हमने करवाया है वो डिज़ाइन एंड डेप्थ से करवाया है। तो ये सारी चीज़ें हम क्लेम कर रहे हैं कि हम ये चीज़ आपको लगा के दे रहे हैं, और जो है वो वाकई में यही है। अच्छा, जो नॉट इंक्लूडेड है, ओवन हमने रखा है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, हमने टैग लगा दिया। अब ये सारा किचन हम आपको बना के देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने जो है किचन में आपके लिए बिल्डर जो है बिल्डर अपार्टमेंट में बिल्डर कंडीशन में नहीं दे रहे, हम सब बना के दे रहे हैं। नॉट इंक्लूडेड ये जो चिमनी है इंक्लूड नहीं है, ये आपको खुद लगानी पड़ेगी, ठीक हो गया। ये हो गया आपका किचन का एरिया। किचन से सीधा हमें दिखता है सामने मलिर कैंट का एरिया, यहाँ से दिखेगा। ये तो मॉडल अपार्टमेंट है, हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में आगे जाके देखिएगा तो आपको ये एरिया दिखेगा जहाँ आप मलिर कैंट का लाइव व्यू इंजॉय कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है लाउंज। लाउंज में हमने बनाया है डाइनिंग एरिया, इंक्लूड नहीं है फर्नीचर ये वाला, डिज़ाइनिंग वगैरह सब इंक्लूड है। और हमारे पास ये आता है स्टोर रूम, एक अच्छा सा स्टोर रूम आता है। और हमारे पास ये बेडरूम है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो बैंक लोन एप्लीकेबल करना, बैंक लोन अप्लाई करना, वो भी हो सकता है। हर चीज़ से ये क्लियर है। सबलीज इसकी हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं आपको, बिल्डर ट्रांसफ़र नहीं है, ये सबलीज अपार्टमेंट है। और ये ऐसा अपार्टमेंट है कि 3 महीने में इसकी पोजीशन है, आके जस्ट रहना शुरू करें। एयरबीएनबी पे देना है तो देना शुरू करें, और जो है आप इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बहुत इजीली रेंट पे जाएगा, बहुत इजीली एयरबीएनबी का पर्पस यूज़ किया गया। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास बेडरूम जो साइज़ दिखा रहा हूँ आपको, बेड रखने के बाद भी इतना स्पेस बचता है कि ये फर्नीचर रखने के बाद भी काफ़ी स्पेस इसमें बचता है। ये हमारे पास बाहर की विंडो है जो कि हमें बाहर से वेंटिलेशन देगी। और ये हमारे पास आ गया वॉशरूम, इसका एरिया आप चेक करें। वॉशरूम इस तरीके का बना के देंगे। ये वेट एरिया अलग कर दिया, ये टॉयलेट एरिया अलग कर दिया, ठीक हो गया। हमने अभी तक जो समझा वो ड्राइंग रूम समझा। हम यहाँ से आए थे, आने के बाद हमारे पास स्टडी रूम है या बेडरूम कह लें उसको, सर्विस रूम है, ये हमारे पास पूरा किचन है। ड्राइंग रूम हमने देख लिया। ड्राइंग रूम के बाद हम लाउंज पे आए, लाउंज के बाद ये कमरा हमने देख लिया, स्टोर देख लिया। अब ये 2 रूम हमारे रहेगा, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे पास आ गया मास्टर बेडरूम, यहाँ से हम इंटर करेंगे और ये पूरा आप जो है एरिया देखें, बेडरूम का साइज़ देखें कितना बड़ा है, और वॉशरूम का साइज़ आप चेक कर लें। वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा दिया गया है। और ये आप चेक करें,
वार्डरोब लगा के देंगे, बिल्ट इन वार्डरोब ऊपर लगे हुए, वीडियो में आगे देखिएगा। ये बाहर का एरिया आपको मलिर कैंट का व्यू यहाँ से मिल रहा होगा आपके अपने बेडरूम से, दोनों बेडरूम से। 2 बेड डीडी लेते हैं वो भी इसी तरीके का है। 2 बेड डीडी के अंदर भी आपको यही ऑप्शन मिल जाएंगे। 2 बेड डीडी थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होगा और 3 बेड डीडी के अंदर भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। देन फिर हम इंटर करते हैं हमारे 3rd बेडरूम में और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके हम देंगे वॉशरूम में। देन हमारे पास आता है ये बेडरूम और इसका भी आप साइज चेक करें। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो वार्डरोब है यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है, मिस हो गया था, वार्डरोब दिया गया है। अच्छा ये आप बेडरूम का साइज चेक करें, अगेन काफ़ी बड़ा बेडरूम है और इसके सामने जो आपको व्यू आएगा मलिर कैंट के बेंगलोस का व्यू आएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो में आगे जाके दिखाया है, वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन हमारे पास जो बालकनी का स्पेस है वो अच्छा खासा बड़ा स्पेस है और ये आर पार अपार्टमेंट है। आपकी बैक साइड पे कोई अपार्टमेंट नहीं होगा, बैक साइड पे कॉरिडोर होगा, कॉरिडोर से हवा बहुत तेज़ जो है आती है, आर पार होगा। तो ये मलिर कैंट के बेंगलोज आपके सामने होंगे। इस तरफ जाएंगे एयरपोर्ट फैल्कन अस्करी 5 है, इस तरफ जाएंगे M9 मोटरवे गुलशन है, मेहरान है। और ये हमारे पास मैंने ऊपर जाके आपको दिखाया भी है कि किस तरीके का हमारा अपार्टमेंट बना हुआ है। तो वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको और ये देखें कंस्ट्रक्शन, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट है वो किस तरीके की है। ये मॉडल अपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन साइट अभी हमारा अपार्टमेंट चल रहा है और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया सेमी फर्निश्ड जो होंगी वो चीज़ें जो लगा के देंगे वो हम इसमें लगा के आपको देंगे। बाकी है कि जो नंबर मेरा आ रहा है इस पर आप रब्ता करें, तो किसी चीज़ की इंडिविजुअल वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं। हम लिफ्ट से ऊपर आ चुके हैं और ये कॉरिडोर है, ये हमारे पास स्टेयर्स हैं। कॉरिडोर का साइज़ आप चेक करें, प्लस ये अपार्टमेंट में आपको चेक करवा दूँ जिसका हमने मॉडल जो है देखा था नीचे, और अभी एक्चुअल में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ऊपर व्यू कैसे आएंगे, क्योंकि मॉडल अपार्टमेंट तो नीचे बना हुआ है, उसका व्यू का आइडिया नहीं होगा। इसमें हमारे पास बैक साइड पे यानी जो कॉरिडोर है ये सोसाइटी और स्कीम 33 पूरा दिख रहा है और फ्रंट पे जो हमारे मलिर कैंट के बेंगलोज हैं वो दिख रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ हमारे पास ये जो रूम है ये स्टडी रूम है, वर्क फ्रॉम होम। आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम रूम का हमने नाम दिया है और इसके साथ हमारे पास वॉशरूम का एरिया भी या पाउडर रूम का एरिया भी मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा देन यहाँ पे आप जो है इसको अगर चाहें तो बेडरूम भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दूसरा ये कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया है, मैंने आपको बताया था क्या क्या इंस्टॉल करके देंगे, गीज़र इंस्टॉल करके देंगे यहाँ पे और हर चीज़ की फिटिंग वगैरह हर चीज़ सर्विसेज हम करके देंगे। अच्छा देन हम आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है ड्राइंग रूम। ये हमारे पास आ गया ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज़ चेक करें, बाहर से हमने ये दिया। अच्छा ये 3 महीने में 2 से 3 महीने में डिलीवर हो जाएगा। बस इसके अंदर जो चीज़ें हमने लगा के देनी है आपको फर्निश, वो हम आपको लगा के दे देंगे। ये हमारा बैक साइड का ड्राइंग रूम से भी ऑप्शन हमें मिल रहा है। ये पाउडर रूम हमारा आ गया। पाउडर रूम जैसा नीचे बना हुआ था उसी तरीके का हम बना के देंगे, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अच्छा देन हमारे पास आता है ये एरिया किचन। देन हमारे पास आता है किचन। किचन का एरिया आप चेक करें, किचन भी नीचे जिस तरीके का बना हुआ है उस तरीके का बना के देंगे। दूसरा ये कि हर चीज़ ब्रांडेड यूज़ की है, जो ब्रांड से वो सारे मैंने मेंशन कर दिए थे। ये भी जो है हमने हाइड्रोलिक यहाँ पे ये जो है यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि एकदम से दम से ये गिर जाएगा, ये आप देखें इसको, तो ये भी एक बहुत अच्छा सा जो है हमने यूज़ किया हुआ है। सर्विस अपार्टमेंट है, यानी कि आप आके रहना चाहें रह सकते हैं, रेंट पे देना चाहें रेंट पे दे सकते हैं, एयरबीएनबी पे देना चाहें आप उस पर भी दे सकते हैं। आपको हर चीज़ की सर्विसेज यहाँ होटल लाइक सर्विसेज मिल जाएंगी। ये हमारे पास आ जाता है बेडरूम। इस बेडरूम से बाहर की हमें विंडो यहाँ से मिलती है। देन हमारे पास ये वार्डरोब आ गई, वार्डरोब चेक करें। देन उसके बाद वॉशरूम का एरिया आप चेक करें, ये शावर के एरिया अलग है। देन बाकी जैसा नीचे बना हुआ था वॉशरूम को तो हम उसी तरीके का आपको बना के देंगे। अच्छा देन हमारे पास जो है दूसरा बेडरूम, मैं आपको चेक करवा दूं। ये हमारा आ गया दूसरा बेडरूम और यहाँ से जो व्यू हमें बाहर का मिल रहा है ना वो बड़ा ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है, क्योंकि ये मिल रहा है मलिर कैंट के बेंगलोस का।
और ये भी मैं ज़रा आपको चेक करवाऊंगा हमारे लाउंज में, टेरिस में खड़े होके, लाउंज से टेरिस में खड़े होके। ये एल शेप हमारे पास आता है वार्डरोब का एरिया, ये आप चेक करें, ये एल शेप थोड़ा बंद है, एल शेप एरिया आता है वार्डरोब का। देन ये हमारे पास जो है वॉशिंग एरिया बिल्कुल अलग बना हुआ है और ये बिल्कुल जो है बेहतरीन हम चीज़ इस्तेमाल करके आपको इसमें अच्छी चीज़ देंगे जो आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे रूम नंबर 3 में, बेडरूम नंबर 3 में, जो कि अगेन उसी तरीके का यहाँ पे जो है वॉशरूम दिया हुआ। आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो ये हवा की आवाज़ है, जो हवा का प्रेशर है ये उसकी आवाज़ है। ये खाली है घर, इस वजह से आ रही। देन जैसे ही यहाँ पे सामान आएगा और तो वो जाहिर है अब उस तरीके की आवाज़ नहीं आएगी, अंडरस्टैंडेबल है। तो ये खाली होने की वजह से आवाज़ आ रही है। इस दरवाजे को खोल दूंगा तब भी आवाज़ कम हो जाएगी अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो। वैसे तो माइक लगा हुआ है मेरे पास। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं और ये हमारा आ गया टेरिस। ये हमारा टेरिस है जहाँ खड़े होके हम देखेंगे बाहर का व्यू, देखेंगे बाहर के बेंगलोज देखेंगे। और ये जिना एवेन्यू है, बताया था आपको मैंने, और ये आपको बाहर का व्यू मिलने वाला है। तो ये था हमारा 3 बेड DD का अपार्टमेंट, सिल्वर कैटेगरी। और अब मैं आपको दिखाऊंगा 2 बेड DD का अपार्टमेंट। वीडियो में बने रहिएगा। बाहर का कॉरिडोर एक और दफ़ा चेक करवा देता हूँ। हमने 3 बेड DD देख लिया, अब मैं आपको 2 बेड DD दिखाऊंगा। 2 बेड DD हमारा जो सर्विस अपार्टमेंट है यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये हमारे पास जो है एक जगह आ गई, यहाँ आप शू रैक रख सकते हैं। देन ये हमारे पास आ गया ड्राइंग रूम का एरिया। ड्राइंग रूम का आप साइज चेक करें, ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ से विंडो वेंटिलेशन की बाहर की दी गई है। पाउडर रूम हमारा दिया गया है, पाउडर रूम हमारा दिया गया है ड्राइंग रूम में। देन हमारे पास आ जाता है एक बड़ा सा स्पेशियस सा लाउंज, जिसके साथ आपको मिलता है बाहर का व्यू, बाहर का टेरेस। और ये हमारा आ गया किचन। किचन में पहले चेक करवा देता हूँ। किचन में जो हम बना के देंगे मैंने आपको बता दिया था। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सर्विस किचन, वॉशिंग एरिया, ये हमारे पास है। गीज़र यहाँ पे भी लगा के देंगे। ये हमारे पास स्टोर रूम आ गया जो कि किचन के साथ हमने दिया है। देन हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 2 बेड DD की पहली बालकनी। 2 बेड DD में 2 बालकनीज है, पहली ये है, दूसरी मैं आपको चेक करवाऊंगा। ये हमारे पास सामने मलिर कैंट का व्यू आ रहा है सारा, ये आप देख लें, सारा मलिर कैंट का व्यू आ रहा है। और यहाँ से हम चलेंगे, लाउंज हमारे हो गए। अब मैं 2 बेडरूम आपको चेक करवा देता हूँ। ये लाउंज का एरिया और ये हमारे पास बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम ये आ गया, यहाँ से भी विंडो दी गई है बाहर के लिए, बिल्ट इन वार्डरोब, बाहर की विंडो जहाँ से आपको फैल्कन के अपार्टमेंट दिखेंगे। इसी तरीके की एक हमारे पास टेरेस भी दिया गया है। वॉशरूम का एरिया मैं आपको चेक करवा देता हूँ। वॉशरूम का एरिया चेक करें, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो है ये सर्विस अपार्टमेंट बहुत अच्छा है 2 बेड DD। एक छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए, एक छोटी इन्वेस्टमेंट ये समझ लें कि एक रिटर्न जिसमें आपको अच्छा मिले एयरबीएनबी पे अगर आप लगा रहे हैं तो 2 बेड DD में आपको रिकमेंड करूंगा। उसकी वजह ये है कि जो कम गेस्ट होंगे ना वो 2 बेड DD ज़्यादा एक्वायर करेंगे। 3 बेड DD भी ठीक है अपनी रिहाइश के लिए या अपने बिजनेस पर्पस के लिए, बट क्योंकि जो छोटी कैटेगरी होती है उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो जल्दी रेंट पे भी चढ़ेगी, वो जल्दी एयरबीएनबी पे भी चढ़ेगी। तो एक ये चीज़ जो है हमारे पास होती है जो 2 बेड DD हमें देता है। ये चेक करें, ये हमारे पास दूसरा बेडरूम है। यहाँ से हमें मलिर कैंट का व्यू मिल रहा है और यहाँ से हमें जो है फैल्कन का जो बेंगलोज बने हुए वो उसका व्यू मिल रहा है। दूसरी बालकनी हमारी यहाँ आ रही है और इस बालकनी में खड़े होने के बाद
ये भी हमारे पास सारा व्यू, यहाँ तक का मरीन कैंट का व्यू भी आ रहा है। तो ये 2 बेड बीटी का अपार्टमेंट हो गया हमारा, जो कि हमने एक छोटा अपार्टमेंट बनाया है और एक अच्छा अपार्टमेंट बनाया है। इसके व्यूज़ अच्छे हैं, बिल्ट इन वार्डरोब है, हर चीज़ मौजूद है। तो बेस्ट अपार्टमेंट है, आप इसको कह लें एयरबीएनबी पर्पस के लिए। अगर आप इसमें पैसा बनाना चाहते हैं तो ये बहुत आपको इसमें हेल्प करके देगा, पैसा बना के देगा। और एयरबीएनबी मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाला टाइम इन चीज़ों का है। मरीन कैंट के करीब ये है, होटल्स के जो है हमारे पास एयरपोर्ट के करीब जो है, जो इतने ख़ास नहीं है जिस तरीके का ये अपार्टमेंट। खैर इस अपार्टमेंट के जैसा तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो यहाँ लोग आना बिल्कुल पसंद करेंगे और वेकेशन के लिए भी आना पसंद करेंगे, स्टेकेशन के लिए भी आएंगे। तो बहरहाल ये था हमारा बुर्जुल जिना का ओवरव्यू, बुर्जुल जिना की पूरी वीडियो मैंने आपको बता दी। 3 बेड हमने देखा, 2 बेड हमने देखा, नीचे हमने मॉड्यूल अपार्टमेंट देखा, हमने इसके अलावा जो है एलिवेशन देखी, स्पेनिश एलिवेशन है इसकी और ये बड़ी ज़बरदस्त एलिवेशन है। अब मैं आपको जो है बस हम इसको इख्तिताम करते हैं वीडियो का। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।